गया का अनरसा ये बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस मिठाई है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बनाने में थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक्स इसमें लगता है जो हम आज आपको बारीकी से समझाने वाले हैं, तो आपको गया का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम एक एक बारीकी आपको समझाते हैं और एक एक टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैं कच्चा चावल, अरवा चावल 2 कटोरी ली। इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसका जितना भी धूल कण डर्ट है सब मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं बासमती चावल ली। आप नॉर्मल कच्चा चावल ले सकते हैं, मतलब अरवा चावल ले सकते हैं। इसको मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए ओवरनाइट फुलाने के बाद कुछ इस तरह का है। तो आप चाहे अगर दिन में बना रहे हैं तो 4-5 घंटे के लिए फूलने छोड़ दीजिए। मैं रात में भिगो कर रखी थी तो ओवरनाइट रखी। मैं उसका सारा पानी निकाल दी, चावल का सारा पानी मैं निकाल दी। अब मुझे इसको हल्का सा सुखाना है। आप चाहे तो तौलिया में इसको सुखा सकते हैं और नहीं तो आप पंखे के नीचे इस तरह से साफ़ सुथरा कपड़ा में इस तरह से फैला दीजिए और बीच बीच में इस तरह से चलाते रहिए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं सुखाना है, बस इतना सुखाना है कि इसमें पानी ना रहे और हम इसको मिक्सर में जब पीसे तो ये चिपके ना। तो इतना आपको सुखाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है बस। तो बीच बीच में इसको चलाते हुए ये 10-15 मिनट लगेगा तो ये फटाफट से सूख जाएगा। और तौलिया से अगर सुखाओगे तो 5 मिनट में सूख जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए मैं इसको सुखा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं एक एक बात आपको समझाने वाली हूँ कि गया में किस तरह से बनाया जाता है तो इतना अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए चावल को हमने अच्छे से सुखा लिया है। ये देखिए चावल मेरा सूख गया है। आपको दिख रहा होगा कि ये फूला फूला सा लग रहा है, एकदम खटखट नहीं सुखाना है। तो ये देखिए अब मैं इसका ढक्कन लगाकर इसको पीस लूँगी। तो इतना पीसना है कि हल्का मोटा रहे, बहुत ज़्यादा एकदम पतला आटा की तरह जो होता है ना, बारीक वाला मैदे जैसा आटा, वैसा नहीं होना है। हल्का सा दरदरा ही रहना है। ये देखिए कुछ इस तरह का रखना है आपको। तो अगर आपको लगे कि इसमें मोटा चावल भी रह गया होगा तो आप एक काम करिए, इसको एक छन्नी में पूरा ट्रांसफ़र करके छान लीजिए। तो इससे होगा ये कि बारीक वाला नीचे निकल जाएगा और मोटा वाला छन्नी में रह जाएगा। तो वापस से आप उसको पीस लीजिएगा और उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। और अगर आपका लगता है कि नहीं अच्छे से पिस चुका है तो आप वैसे भी छोड़ सकते हैं, पर मैं छान करके देख रही हूँ कि थोड़ा सा बीच में भी रह जाएगा तो मुंह में जाएगा ना, साबुत चावल अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं इसको छानना ज़रूरी समझती हूँ। तो ये देखिए इतना मोटा निकला है, तो इसको मैं वापस से पीस कर डाल दूँगी और उसके बाद 2-3 चम्मच मैं साइड में रख लूँगी। तो आप भी ज़रूर रखिएगा। इसका क्या करना है मैं आगे बताऊँगी। तो 2-3 चम्मच आटा चावल का आप साइड में रख लीजिएगा। तो चलते हैं हम आगे का प्रोसेस करने। तो कुछ इस तरह का देखिए, इतना दरदरा रखना है आपको, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रखना है। तो अब मैं एक कढ़ाई लूँगी। तो ये देखिए कढ़ाई में मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। इसी कटोरी से मैं चावल 2 कटोरी डाली, तो इसी कटोरी से मैं 1 कटोरी चीनी डालूँगी। तो इतना मीठा काफ़ी है, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, पर इतना मीठा काफ़ी है। तो यहाँ पे 1 कटोरी से कम मैं पानी डाल रही हूँ। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है आपको और चीनी को अच्छे से पिघला देना है आपको पहले मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद जब चीनी हमारा पिघल जाए उसके बाद गैस को लो फ्लेम पे कीजिए और इसको 3 से 4 मिनट फिर से पकाइए। तो हमें 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी थोड़ा सा चट-चट हो जाए जब हम उँगली से इसको छुए। तो ध्यान रखिएगा ये गरम है, तो आप अच्छे से चेक कीजिएगा। तो ये देखिए चट-चट लग रहा है, बस इतना ही रखना है हमें और गैस को हमें अभी लो फ्लेम पे ही रखना है। और सारा आटा जो है ना हम इसमें डाल देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा गैस को मीडियम या हाई पे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे होगा ये कि अगर हाई मीडियम पे रखिएगा तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी जल्दी से, तो आप अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लो फ्लेम पे रखिए और कोशिश कीजिएगा कि इसको लो फ्लेम पे ही पकाएं, तो ज़्यादा अच्छे से पकेगा। आप बीच बीच में थोड़ा बहुत मीडियम कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि लो पे ही पकाएं, तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पकेगा। तो ये देखिए पकाते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए अब सूखने लग गया है। ये देखिए लगभग 8-9 मिनट हो गया है, तो अच्छे से पक चुका है आटा।
तो अभी आप चाहे तो अगर आपका कढ़ाई नॉन स्टिक नहीं है तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी डाल दीजिए। इससे ये होगा कि चारों तरफ चिपकेगा नहीं और खस्ता भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा क्रंचनेस चाहिए तो मैं घी नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे ऑप्शनल है। इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ 2 से 3, और मैं छिलका भी सहित डाल दूँगी इसमें। ये देखिए छिलका भी मैं डाल रही हूँ। अब गैस को बंद कर दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब करना ये है कि अगर आप रात में बना रहे हो तो ओवरनाइट के लिए छोड़ दो। अगर आप दिन में बना रहे हो तो दिन भर 6-7 घंटे 8 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दो। इसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। आप चाहो तो कढ़ाई में पानी डाल करके और कटोरे में ये आटा करके रख सकते हो। तो ये देखिए रात भर मैं रख दी थी तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन अगर रहे तो आप इसको कढ़ाई में रख दीजिए, कढ़ाई में पानी डालकर कटोरा में आटा करके ढक दीजिए, आप ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में एकदम नहीं रखना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको अब इसको गूँथना है। जिस तरह से आप आटा गूँथते हो ना उस तरह से गूँथना है। अलग से पानी मत डालिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप थोड़ा सा घी या तेल हाथ में लगा सकते हो ताकि चिपके ना, तो इतना आप कर सकते हो। लेकिन पानी आप मत डालना, पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है और पानी डालना भी नहीं चाहिए। तो मैं तेल लगा करके हाथ में इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, मतलब गूँथ लूँगी ताकि हाथ में चिपके ना आटा। ये क्योंकि रात भर फूल चुका है ना तो थोड़ा चिपका चिपका सा महसूस होता है, तो इसलिए तेल लगा करके आप या घी लगा करके आप इसको तैयार कर लीजिए। ये है मावा, मैंने घर में बनाया है इसको। आप चाहे तो मार्केट से मावा ले लीजिएगा। मावा का स्टफिंग अनरसा में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैं एक सीक्रेट जो बताने वाली थी, ये जो चावल का आटा मैं रखने बोली थी ना, वो 2 चम्मच आटा आप इसमें मिला दीजिए चावल का। इससे होगा ये कि जब हम स्टफिंग भरेंगे और जब अनरसा तेल में तलेंगे ना, तो अनरसा जब फटेगा ना तो स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो ये चावल का आटा आप ज़रूर मिलाइएगा। जिस हिसाब से आपका मावा है उसी हिसाब से आप ज़रूर मिलाइएगा। अगर आप यहाँ पे मावा में चीनी नहीं है तो आप यहाँ पे चीनी का पाउडर भी मिक्स कर सकते हो अपने मीठा खाने के अनुसार, जितना आप मीठा खाते हो। और अगर चीनी है तो फिर इसको रहने दीजिए ऐसे ही, सिर्फ चावल का आटा मिला करके। तो अब हम एक एक लोई काटेंगे, हाथ में तेल लगाएंगे और एक एक लोई हम चावल का आटा कर लेंगे। आप मीडियम बड़ा जिस तरह का आप रखना चाहते हो उस तरह का आप बना सकते हो। तो मैं मीडियम साइज का आटा ले रही हूँ। इसको मैं लोई की तरह तैयार कर लूँगी। इस तरह से, जिस तरह से आप रोटी का लोई बनाते हो उस तरह से आप बना लेना, ईजिली बन जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छे से फूल चुका है। तो अब आप इस तरह से कटोरी की तरह बना लीजिए। जिस तरह से आप सत्तू पराठा, आलू पराठा भरते हो ना, उसी तरह से कटोरी की तरह बना लीजिए और बीच में थोड़ा सा स्टफिंग भर दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो थोड़ा ही भरना होता है। तो इस तरह से भर दीजिए और इसके बाद इस तरह से कटोरी बनाते हुए इसका मुंह अच्छे से बंद कर दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से मुंह बंद हो जाए। बाद में थोड़ा बहुत फट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश तो हम करेंगे कि अच्छे से बंद हो जाए। तो ये देखिए हमने अच्छे से बंद कर दिया है, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे सफ़ेद तिल ले रहे हैं, ये छोटी वाली सफ़ेद तिल है। तो इसी से अनरसा बनता है। तो इसको हम अच्छे से इस तरह से डिप कर देंगे तो ये चिपक जाएगा। ये बहुत ज़्यादा नहीं उखड़ता है, 2 4 10 उखड़ेगा तेल में जाने के बाद, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं उखड़ता है ये ऑलरेडी तब तक चिपक गया होता है। 5 मिनट में ये सेट हो जाता है। जब तक हम और भरेंगे तब तक ये धीरे धीरे सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये देखिए, पास से दिखा रही हूँ, अभी ये चपटा लग रहा है। ये जब फूलेगा ना तो ये बड़ा हो जाएगा, गोल सा हो जाएगा। तो आप इसका टेंशन मत लीजिएगा कि अभी चपटा लग रहा है, ये ऐसा तो नहीं रहता है, ये तो फूला हुआ रहता है। तो नहीं, ये बाद में फूल जाएगा। तो ये देखिए, फिर दूसरा मैं भी इसी तरह आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, स्टफिंग इस तरह से भरिए आप, उसके बाद फिर इस तरह से बंद कर दीजिए। अच्छे से कटोरी बना करके भरेंगे तो अच्छे से कटोरी बना करके भी भरिए, वो बिल्कुल आप पे है। तो ये देखिए, तो बाज़ार में जो बनता है ना इसी तरह से बनता है। ये देखिए, तो इस तरह से मुंह बंद कर दीजिए आप। उसके बाद फिर से आप इसको डिप करिए यहाँ तिल में
और उसके बाद प्रेस करते हुए, ये देखिए प्रेस करते हुए चपटा कर दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इसी तरह से सारा हम भर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारा भर लेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं भर लेती हूँ पहले। तो अब सारा तो भर नहीं पाई मैं, आधा मैं भर कर आपको दिखा रही हूँ। तो चलते हैं फटाफट से इसको तल लेते हैं। तो तेल को हम पहले से गर्म होने के लिए दे दिए थे। यहाँ पे थोड़ा सा हम आटा डाल करके भी देख लिए थे कि तेल गर्म है या नहीं। तो तेल हमारा गर्म है। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं रखना आपको। अगर आप हाई फ्लेम पे रखोगे तो जल्दी से ऊपर में ना कलर चढ़ जाएगा, लाल हो जाएगा अनरसा और अंदर से पकेगा नहीं। तो इसीलिए गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है आपको। और जितना आपका तेल हो उसी अनुसार डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा। तो ये देखिए मैं 6 डाली हूँ, इतना ही तेल है इसमें। छोटी सी कढ़ाई है तो इसीलिए मैं 6 डाली हूँ। तो अभी मैं इसको पलट दे रही हूँ। ये देखिए हल्का हल्का कलर चढ़ गया। और गैस को हम एकदम मीडियम पे ही रखे हुए हैं, बिल्कुल भी हम हाई नहीं किए। मीडियम से लो रख सकते हैं पर हाई नहीं कर सकते आप। तो ये देखिए आप अपने सहूलियत के अनुसार इसको पलट दीजिए। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, एक एक टिप्स वैसे ही फॉलो कीजिएगा। तो बिल्कुल आपको गया वाला टेस्ट आएगा। गया वाला जो अनरसा होता है ना, वैसा ही टेस्ट आएगा। आप इसको जितना देर में बताई कि फूलने के लिए आटा छोड़ना है, उतना देर आपको आटा फूलने के लिए छोड़ना है। जितना देर में बताई कि आटा तैयार होने के बाद रात भर के लिए छोड़ना है, उतना देर उसको भी छोड़ना है। तो थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा, लेकिन हाँ खाने में इतना अच्छा लगेगा कि फिर गया का इंतज़ार आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप घर पे ही बार बार बना करके खाओगे। और होगा क्या कि ये हाइजीनिक भी रहेगा। आप अच्छे से सफाई से बनाओगे, साफ़ सुथरे तरीके से बनाओगे, तो है ना। तो इसीलिए आपको मैं एक एक चीज़ समझा रही हूँ। तो ये देखिए अभी हल्का हल्का फट रहा है ना, तो ये इसका निशानी है कि अनरसा बहुत अच्छे से अंदर से पक चुका है। और थोड़ा सा अभी गर्म है तो ये सॉफ्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ये फिर अपना सेट हो जाएगा और फिर ये खस्ता भी हो जाएगा। तो ये देखिए इसी तरह बातों बातों में मैं 2-3 बार बना ली। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा सबसे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ कितना खस्ता है, ये देखिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।